हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th राजस्थान बोर्ड संस्कृत का रिवाइज सिलेबस, या मैं कहूँ रिड्यूस सिलेबस, जो अभी राजस्थान सरकार ने रिलीज किया है। 30-40% जो कम किया है सरकार ने, उसको हटाने के बाद जो अपना नया सिलेबस अभी आया है, जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करना है, वो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं साइंस, एसएसटी और हिंदी, इसका सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो आपको उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देखें, और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। क्लास 10 संस्कृत का नया सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूव सिलेबस ऑफ संस्कृत। संस्कृत में से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो पहले हम बुक की बात कर लेते हैं। अपनी बुक का नाम है स्पंदना। राजस्थान में जो संस्कृत की बुक चलती है क्लास 10 में, उसका नाम है स्पंदना। और स्पंदना में से ये वाले चैप्टर हटाए गए। एक तो पहला वाला चैप्टर है जयसुर भारती, इसको हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है संज्ञे शक्ति, इसको भी हटा दिया गया है। पांचवा चैप्टर है वाक्यली, इसको भी हटा दिया गया है। सातवां चैप्टर है लोक हितम करणीयम, इसको भी हटा दिया गया है। नौवां चैप्टर है आपका भारत वैभवम, इसको हटा दिया गया है। और 10वां चैप्टर है यो यद्यपति बीजम ले ही लभते त्रादशम फलम, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर कंप्लीटली आपके हटा दिए गए, जो कि बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो आप सभी लोगों को, इतने सारे चैप्टर हटा दिए हैं संस्कृत के। और अब हम अपठित बोधनम की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ हटाई गई है। तो संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यह हटा दिया गया है। या सर्वनाथ स्थानीय संज्ञा प्रयोग, इसको हटा दिया गया है। और पर्याय पदम, विलोम पदम या व अनुसृत्य अनुच्छेदे तत्समानस्य अन्वेषणम, इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। किसमें से, अपठिता बोधनम, इसमें से इनको हटाया गया है। ठीक है, व्याकरण की बात करें क्या क्या हटाया गया है। स्वर संधि को हटा दिया गया है। स्वर संधि में वृद्धि, यड़, अयादि, पूर्व रूपम, पर रूपम, इनको हटा दिया गया है। व्यंजन संधि को हटा दिया गया है। व्यंजन संधि में से क्या क्या हटाया गया है, पर सवर्ण, मोहिनीश्वर, जसत्वम, इनको हटा दिया गया है। समास में से कर्मधारय और द्वंद्व समास, इन दोनों को हटाया गया है। प्रत्यय की बात करें तो अकृदंत, तब्यत, अनियर, ब तद्यता, तब, तल, सा से, मतलब ये 3 चीज़ हटाए गए हैं। प्रत्यय में कौन कौन सी, एक तो कृदंत, तद्यता और स्त्री प्रत्ययो, टाप, दीप, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और अव्यय पदानी, अव्यय पदों में देखें तो क्या क्या हटाया गया है। पुरामा, इत, स्थित, यदा, कदा, तथा, यथा, बिना, सहसा, स्व, वृथा, कदापि, सने, किम, यावत, तावत, इन सब अव्यय पदों को हटा दिया गया है। रचनात्मक कार्य की बात करें तो चित्राधारित वर्णनम, चित्र के आधार पर जो वर्णन किया जाता है उसको हटा दिया गया है। कथा क्रमस्थ संयोजनम, इसको हटा दिया गया है। कथानाम क्रम रहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम, इनको हटा दिया गया है रचनात्मक कार्य में से। अब जो आपका नया सिलेबस है संस्कृत का, ठीक है, ऐसे एन एस, यहाँ पे एन आएगा, तो संस्कृत का जो रिवाइज सिलेबस है वो क्या है। पहली बात तो पठिताब बोधनम, ये हो गया है आपका 27 का। अपठिताब बोधनम, ये हो गया 10 मार्क्स का। व्याकरण आपकी हो गई है 25 मार्क्स की। रचनात्मक कार्य हो गया 18 नंबर का। तो टोटल ये 80 मार्क्स का नया सिलेबस है। बुक की बात करें कौन कौन से चैप्टर बचे हैं। तीसरा वाला चैप्टर स्वराष्ट्र गौरवम, ये बचा है। चौथा चैप्टर आपका जर्बश्य सिंह दंतास्ते गणिस्य, ये गणियस्य, ये बचा हुआ है। और महाराणा प्रताप वाला चैप्टर आपका बचा हुआ है अभी। अष्टम पाठ, 8वां पाठ आपका कर्मयोगी स्वामी विवेक केशवानंद, ये आपको पढ़ना है इस साल। 10वां पाठ सुभाषतानी रत्नानी, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। एकादश पाठ मतलब 11वां चैप्टर स्व देशम कथम रक्षयम, ये भी आपको पढ़ना है। द्वादश पाठ 12वां जो चैप्टर है मरु सौंदर्यम, इसको आपको पढ़ना है। 13वां पाठ महाराजा सूरजमल विजयते, इनको पढ़ना है। और 15वां पाठ है आपका आचार्योपदेश, आचार्य जी का जो उपदेश है, इनको पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपके बचे हुए मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर आपके बचे हुए हैं इस साल के लिए। बहुत आसान है, और ये 9 चैप्टर 27 मार्क्स के हैं आपके, ध्यान रखना। हर चैप्टर 3 नंबर का है आपका। एवरी चैप्टर कंसिस्ट 3 मार्क्स। अपठिता बोधनम में क्या क्या बचा हुआ है इस बार, क्या पढ़ना है आपको। शीर्षक प्रधानम, ये पढ़ना है। संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्तरणाई, संस्कृत के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देना है। अनुच्छेद धारितम भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम इत्यनेन अभिप्रेतनम अस्ति, ये वाला टॉपिक है। और वाक्येषु कृत क्रिया पद चयनम, ये वाक्य में कृत क्रिया का पद का चयन करना, ये वाला टॉपिक। कृत्र
क्रियान्विति ये वाला देखना है, विशेषण विशेष्यान्विति ये वाला टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, अब प्योर संस्कृत तो मैं भी नहीं जानता, और एक बार मैं मैम को बोलूँगा, संस्कृत वाली जो अनीता मैम है वो आपको और इनको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में और बिल्कुल क्लियर कट आ जाएगा। और व्याकरण में आपकी संधि बची हुई है, विसर्ग संधि, बाकी आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि हटा दी गई है, और विसर्ग में भी ये वाली संधि है। समास में आपका अव्ययी भाव समास है, और कारकानी कारकों में उपपद विभक्ति नाम प्रयोगा तेषा सामान्य नियमाना परिश्चय ये वाला चीज़ बचा हुआ है। और प्रत्यय में कृदंत और तद्धिता ये प्रत्यय बचे हुए हैं। अव्यय पदों में पाठ्य पुस्तके कथायाम अनुच्छेदे संवादे पदेवा अव्ययानाम प्रयोग अपि इति ईव उच्चे कदा कुत नूनम यत अत्र तत्र कुत्र इदानीं संप्रति अधुना बहि ये वाले आपके प्रत्यय अव्यय बचे हुए हैं। ठीक है, वाच्य परिवर्तनम लट लकार आपका बचा हुआ है। समय लेखनम ये आएगा डेफिनेटली, घड़ी में जो देखकर आप समय बताते हो संस्कृत में आपको बताना पड़ेगा। अशुद्धि संशोधनम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो लिंग विभक्ति वचन पुरुष लकार आदि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बची हुई हैं, और मैं कोशिश करूँगा, मैम से बोलूँगा, अनीता मैम आपको एक बार एक छोटा सा वीडियो बनाएंगी जिसमें इनको और संस्कृत में आपको एक्सप्लेन करेंगी कि किस चीज़ का क्या मतलब है। फिलहाल तो आप इसको समझ लेना। ठीक है, नहीं आए तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया, क्या चीज़ बची है क्या नहीं बची है, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करके एक और बनवा दूँगा आपसे। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में आपका क्या बचा हुआ है, कमपि विषयम स्वीकृत प्रार्थना पत्र, एक तो प्रार्थना पत्र बचे हुए हैं जिसमें अनौपचारिक ये पत्र आएंगे। संकेत आधारित संवाद लेखन, संकेत के आधारित पर संवाद लेखनम, और अनुवाद कार्यम हिंदी भाषा 10 वाक्येषु षड्वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद, मतलब अनुवाद वाला टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा नया सिलेबस हमने बता दिया, संस्कृत का क्या बचा हुआ है और क्या हट गया है। बाकी मैं भी अभी थोड़ा कम सेटिस्फाइड हूँ, मैं मैम से बोलूँगा वो आपको और इसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगी। तो सून 1-2 दिन में मैम का भी मैं लॉन्च करवा दूँगा एक वीडियो, जहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक और क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों का कंबाइंड कोर्स परचेज करने पर ओनली 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। 2 दिन तक इस ऑफर को हमने बढ़ा दिया गया है। तो आप लकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ये तीनों लैंग्वेज ओनली 500 रुपये में कवर करें। ठीक है, और इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। और बाकी खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। लग जाओ आज से अपनी प्रिपरेशन पे। थैंक यू।